हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं सिडनी स्वीनी की न्यू मूवी अमेरिकाना के बारे में, जो बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरह से फ्लॉप हुई। सिडनी स्वीनी को रिकग्नाइजेशन एचबीओ के हिट सीरीज यूफोरिया से मिली, जिसमें उनका कैरेक्टर कैसी बहुत ही पॉपुलर हुआ था। इस सीरीज की वजह से सिडनी रातों रात एक बिग स्टार बन गई। बड़ी बड़ी ब्रांड डील्स, कोलैबोरेशंस, पोस्टर्स, मैगजीन्स, हर जगह सिडनी स्वीनी थी। ऐसा ही एक कोलैबोरेशन उनका डॉक्टर स्कॉच के साथ था, जिसमें वो एक बाथ सोप को प्रमोट कर रही थी और ये कहा जा रहा था कि इसमें सिडनी स्वीनी का एक्चुअल बाथ वाटर है। ये प्रोडक्ट बहुत वायरल हुआ, लेकिन इसे बैकलैश भी मिला। बहुत सारे लोगों ने इसे डिस्गस्टिंग कहा, लेकिन फिर भी इसकी सेल्स हाई थी। ये कंट्रोवर्सी बस चल ही रही थी कि सिडनी की एक और नई कंट्रोवर्सी हो गई। इस बार सिडनी अमेरिकन ईगल जीन्स के एड कैंपेन में नज़र आई, जिसमें सिडनी कह रही थी, जीन्स आर पास डाउन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, ऑफन डिटरमाइनिंग ट्रेड्स लाइक हेयर कलर, पर्सनैलिटी एंड इवन आई कलर। माई जीन्स आर ब्लू। और इस एडवर्टाइजमेंट की टैग लाइन थी, सिडनी स्वीनी हैज़ ग्रेट जीन्स। ये एड बहुत वायरल हुआ। बहुत सारे नेटिजन्स ने सिडनी स्वीनी और अमेरिकन ईगल को क्रिटिसाइज़ किया इस एड के लिए, accusing them for making an advertisement that contained Nazi dog whistles and promoting hidden white supremacy ideas about superior genetics and eugenics. अगर आपको नहीं पता what is Nazi dog whistles and eugenics, तो Nazi dog whistles are coded words, phrases or gestures that look harmless or ordinary to most people but carry a hidden meaning recognizable to Nazis, white supremacists और far right extremists। और यूजेनिक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें लोग सोचते हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन को सुधारा जा सकता है जेनेटिक्स कंट्रोल करके। मतलब कौन बच्चे पैदा करे और कौन नहीं, ये डिसाइड करके उन्हें लगता था कि अच्छे जीन्स आगे चलेंगे और बुरे जीन्स ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत ही गलत और डिस्टर्बिंग है, क्योंकि यहाँ बुरे जीन्स का मतलब गरीब, डिसेबल और माइनॉरिटीज़ हैं। और यूजेनिक्स वाले लोग डिसाइड करते थे कि कौन से लोगों के जीन्स वैल्यूएबल हैं और कौन से हार्मफुल। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाइट यूरोपियंस को सुपीरियर रेस कहा जाता था और ब्लैक, एशियंस, जूविश, रोमा, डिसेबल, पुअर या मेंटली इल लोगों को इन्फीरियर कहा जाता था। यूजेनिक्स को सपोर्ट करने वाले लोग कहते हैं कि कुछ रेसेस नेचुरली स्मार्टर, स्ट्रॉन्गर या ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, जैसे वाइट यूरोपियंस, और दूसरे रेसेस को बैकवर्ड या अनडिज़र्विंग माना जाता है। और उनके हिसाब से जिन लोगों के पास बुरे जीन्स या ख़राब जीन्स है, उन्हें फोर्सफुली स्टेरिलाइज किया जाता था। और ये प्रैक्टिस यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप और जर्मनी जैसे कंट्रीज़ में बहुत पॉपुलर था बिटवीन लेट 80s एंड मिड 90s। नाउ बैक टू आवर टॉपिक। सिडनी स्वीनी के इस ऐड को बहुत सारे नेटिजन्स ये बोलकर डिफेंड कर रहे हैं कि ये ऐड डायरेक्टली इंस्पायर्ड है एक टेप से, जिसे ब्रूक शील्ड्स ने रिकॉर्ड किया था केल्विन क्लाइन के लिए जब वो 15 साल की थी। लेकिन ये ऐड भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक था, क्योंकि इस ऐड में ब्रूक शील्ड्स को बहुत इनअप्रोप्रिएट तरीके से कैप्चर किया गया था, जबकि वो एक माइनर थी उस समय। और अगर बात करें सिडनी स्वीनी की मूवी अमेरिकाना के बारे में, तो इन कंट्रोवर्सीज़ का असर तो इस पर पड़ा ही है, लेकिन क्रिटिक्स ने भी बहुत सारे इश्यूज इसमें नोटिस किया है, जैसे थिन स्टोरी लाइन, स्लगिश पेसिंग एंड ओवरली क्वर्की कैरेक्टर्स। खैर, ऐसे बहुत सारे कंट्रोवर्सीज होती रहेंगे और हम आप तक इसकी सारी डिटेल्स लाते रहेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लेट अस नो योर ओपिनियंस ऑन दिस कंट्रोवर्सी।